कहानी की शुरुआत जवान और खूबसूरत सारा से होती है, जो एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करती थी। इसी कंपनी में जेसन नाम का लड़का भी काम करता था। जेसन मन ही मन सारा को चाहता था। वो किसी न किसी बहाने सारा के आसपास घूमता रहता था, ताकि वो एक बार सारा की नजरों में आ सके। वो सारा से प्यार तो बेहद करता था, लेकिन बेचारा कभी कह नहीं पाया था, क्योंकि सारा अक्सर ही उससे बड़ी ही बेरुखी से पेश आती थी। सारा अकेली रहती थी, जबकि जेसन अपनी माँ के साथ रहता था। काम खत्म होने के बाद वो सीधा घर आता था। एक रात एक लड़की एक स्टोर में आती है और सामान के साथ साथ लॉटरी का एक टिकट भी खरीद लेती है। सामान लेकर लड़की चली गई, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड स्टोर में ही भूल गई। स्टोर का मालिक उसे पुकारता हुआ बाहर आता है, लेकिन इतने कम समय में ही लड़की कहीं गायब सी हो गई थी। वैसे इससे पहले भी कुछ लड़कियां ऐसे ही गायब हो गई थीं, जिनका आज तक पता नहीं चला था। रोज की तरह जेसन आज भी काम पर आता है, ताकि एक बार अपने प्यार को देख सके। मासूम जेसन जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, सारा डांट कर उसे भगा देती। असल में सारा को मामूली जेसन में नहीं, बल्कि अपने अमीर बॉस में दिलचस्पी थी। काफी समय से दोनों का चक्कर भी चल रहा था। सारा उससे शादी करना चाहती थी, ताकि उसके पैसों पर ऐश कर सके। सारा को पूरा यकीन था कि बॉस से शादी कर उसका अमीर होने का सपना पूरा हो जाएगा, जबकि वो तो उसे नौकरी से ही निकाल देता है। दूसरी तरफ जेसन को उसकी माँ का फोन आता है और वो उसे जल्दी जल्दी घर आने को कहती है। नौकरी से निकाले जाने के बाद सारा घर जाने लगती है कि तभी जेसन उसके सामने आ जाता है। जेसन की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो सारा से लिफ्ट मांगता है। सारा को लगा कि वो फिर से उसके करीब आने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसे गुस्से से देखने लगी। बेमन से ही सही, जेसन के बार बार कहने पर वो उसे लिफ्ट दे देती है। कुछ देर बाद जैसे ही जेसन अपने घर का दरवाजा खोलता है, तो घर में पत्रकारों की भीड़ देखकर वो हैरान हो जाता है। इससे पहले कि जेसन कुछ समझ पाता, उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें लॉटरी लगी है, हम करोड़पति बन गए हैं। जेसन की माँ बेहद खुश थी, जबकि जेसन कुछ सोचने लगा था। सभी के जाने के बाद जेसन अपने बेसमेंट में आता है। वो जैसे ही एक अलमारी खोलता है, तो उसमें से उसी लड़की की लाश निकलती है, जिसने 2 दिन पहले लॉटरी की टिकट खरीदी थी। असल में जेसन एक सीरियल किलर था। अब तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई थीं, उन्हें जेसन ने ही मारा था, और इस लड़की की खरीदी हुई लॉटरी आज जेसन को लगी थी। जेसन का मासूम और भोला भाला चेहरा देखकर सबको यही लगता था कि कत्ल तो दूर की बात है, वो तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता था। करोड़पति बनने के बाद भी जेसन अगले दिन फिर से काम पर आता है, ताकि सारा को देख सके, जबकि सारा को तो कल ही निकाल दिया था। दूसरी तरफ जब सारा ने जेसन के करोड़पति बनने की खबर सुनी, तो वो फौरन कंपनी में आ गई और उसके साथ ऐसे बात करने लगी कि जैसे वो दोनों गहरे दोस्त हों। पहले वो उससे माफी मांगती है और फिर उसकी माँ का हालचाल पूछने लगती है। सारा के बदले हुए तेवर देख जेसन हैरान था, जबकि सारा ऐसे जिता रही थी कि जैसे उसे जेसन की लॉटरी के बारे में कुछ पता ही नहीं। रात को जब जेसन अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था, तो सारा उसके पास आकर बैठ जाती है। इतना ही नहीं, अगली सुबह जॉगिंग के बहाने वो जेसन के घर के बाहर रुककर उससे बात करने लगती है। जेसन तो पहले ही सारा का प्यार पाना चाहता था, इसलिए कुछ वक्त घूमने फिरने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जेसन उसे दूसरे देश में घुमाने लेकर जाता है। जेसन तो सारा से सच्चा प्यार करता था, जबकि सारा ने सिर्फ जेसन के पैसे के लिए उससे शादी की थी। दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं और फिर रात को एक दूसरे से प्यार। सारा जेसन का पैसा दिल खोल कर उड़ा रही थी। कुछ दिनों बाद जब दोनों खाना खा रहे थे, तो सारा को पता चलता है कि जेसन को लॉटरी का पैसा किश्तों में मिलने वाला है। ये सुनकर सारा गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। असल में सारा ने सोचा था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद वो जेसन से तलाक ले लेगी और तलाक के बाद लॉटरी का आधा पैसा उसे मिल जाएगा, मगर अब उसके सपनों पर पानी फिरने लगा था। सारा की बातें सुनकर जेसन उससे पूछता है कि क्या तुमने पैसों के लिए शादी की थी? सारा उसे एक थप्पड़ मारकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इसी बीच उनके कमरे में सफाई करने एक लड़की आती है। जेसन को सारा पर इतना गुस्सा था कि वो लड़की को दूसरे बाथरूम में ले जाकर उसे बेरहमी से मार देता है। सारा को कोई आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, तो उसे जेसन की सच्चाई पता चल जाती है। वो जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन फिर पैसों के बारे में सोचकर रुक गई। वो समझ गई थी कि जेसन ने नासमझी में कत्ल किया है। वो सारे सबूत मिटाकर लाश को दूर फेंक आती है। इसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। पूरे रास्ते जेसन उससे माफी मांगता रहा। वो उससे कहता है कि पैसों का हिसाब किताब तुम ही देखना, और आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। जल्दी ही दोनों वापस आ गए। जेसन की माँ उनका स्वागत करती है और फिर उन्हें उनके नए घर में ले आती है। नया और आलीशान घर देखकर सारा खुश हो गई। जेसन की माँ ने उनके लिए एक पार्टी भी रखी थी, जिसमें
उनके नए पड़ोसी और जेसन का बॉस भी आया हुआ था। जब सारा बॉस से बातें करने लगी तो जेसन को बॉस से जलन होने लगी, क्योंकि उसे उनके चक्कर के बारे में पता था। दोनों को करीब देखकर उसे कुछ होने लगा। आज बॉस का कत्ल पक्का था। लेकिन रात को जब सारा उससे प्यार करने लगती है तो बॉस का ख्याल जेसन के दिमाग से निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन सारा को पता चला कि शहर में गायब हो रही लड़कियों के बारे में जांच करने एक नया पुलिस अफसर आया है। ये सुनकर सारा को जेसन की चिंता होने लगी। शायद उसे जेसन अच्छा लगने लगा था। वो जल्दी जल्दी जेसन के पुराने घर आती है। उसे आसानी से पता चल गया कि जेसन ने लाशें कहाँ छुपाई हैं। वो जल्दी ही लाशों को निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। दूसरी तरफ नया पुलिस अफसर जेसन से पूछताछ करने आ गया था। स्टोर वाले ने पुलिस को बता दिया था कि गायब हुई लड़की ने उसके स्टोर से लॉटरी का टिकट खरीदा था और जेसन भी उसी समय लॉटरी जीता था, इसलिए उससे पूछताछ करना जरूरी था। इस पूछताछ में जेसन हंसकर सवालों के जवाब देता है, जिसके बाद अफसर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सारा लाशों से भरी गाड़ी लाकर घर में खड़ी कर देती है। रात को जब जेसन सो गया तो सारा सभी लाशें निकालकर घर के बगीचे में दफनाने लगती है। सारा को लगता है कि जेसन ने ये घर अभी अभी खरीदा है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने लाशें दफन तो कर दी थी, लेकिन इसके बाद वो बेचैन रहने लगी। सारा इतनी परेशान रहने लगी कि वो जेसन की माँ के पास आ गई, जो अभी भी उनके पुराने घर में ही रहती थी। जेसन की माँ की बातें सुनकर सारा समझ गई कि उन्हें जेसन के बारे में सब पता है, लेकिन बेटे के प्यार में अंधी होने के कारण वो उसे छोड़ नहीं सकती। सारा को कुछ समझ नहीं आता और वो बहकी बहकी बातें करने लगी। अपने इसी पागलपन में वो उसे बता देती है कि मैं जेसन से नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती हूँ। उसके पैसे पाने के लिए ही मैंने उससे शादी की थी, मगर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उस पागल के साथ और नहीं रह सकती, इसलिए मैं आज ही उसे छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर सारा वहाँ से निकल गई, जिसके बाद जेसन की माँ जेसन को फोन कर सारा की पूरी सच्चाई बता देती है। रास्ते में सारा को जेसन का फोन आता है कि आज उसे लॉटरी की दूसरी किश्त मिल गई है। ये सुनकर सारा सोचने लगी कि अगर जाना ही है तो क्यों ना कुछ पैसे लेकर जाऊं। वो रात को घर आती है। उसे जेसन तो कहीं नहीं मिलता, मगर किश्त का चेक मिल जाता है। वो जैसे ही चेक लेकर जाने लगी तो उसकी गाड़ी में छुपा हुआ जेसन उसे वापस घर में ले आता है। असल में वो देखना चाहता था कि उसकी माँ ने सारा के बारे में जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। दोनों ने एक दूसरे से सच्चाई छुपाई थी, इसलिए दोनों में बहस होने लगी। दूसरी तरफ पुलिस अफसर उस दुकान के कैमरे की फुटेज देखने लगा। यहाँ से सभी ने लॉटरी की टिकट खरीदी थी। फुटेज में सब थे, बस जेसन ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सारा और जेसन में अभी भी बहस चल रही थी कि तभी पुलिस अफसर उनके घर आ जाता है। सारा अभी भी जेसन को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी जेसन अपना जुर्म कबूल करने लगा। इससे पहले कि पुलिस अफसर जेसन को गिरफ्तार कर पाता, सारा पुलिस वाले की गन निकालकर उसे मार देती है। सारा जानती थी कि अगर पुलिस को पता चल गया कि लॉटरी जेसन को नहीं बल्कि उस लड़की को लगी थी तो उसे पैसों से हाथ धोना पड़ेगा। सारा पर पैसों का लालच हावी हो गया था, जबकि जेसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। कहानी के आखिर में सारा को जेल हो जाती है, क्योंकि जेसन के घर में दफन लाशों से लेकर पुलिस अफसर की लाश और गन पर सब जगह पुलिस को सारा के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सारा को पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जेसन के हिस्से की सजा जरूर मिल जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।